टीम ऐसे किन चीज़ों को ये शुरू करी कि ताकि हम अपने लेवल पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, वो कंट्रीब्यूशन हम कर पाए। और डिमांड जैसी चीज तो कभी थी ही नहीं कि मम्मी से पापा से कुछ भी डिमांड करना, पेरेंट्स से ये डिमांड करना। मैं तो अभी देखती हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो मुझे बहुत लगता है कि हमें किस तरह की मतलब कभी भी किसी तरह की ऐसी डिमांड नहीं करना। तो ऐसे ही हमारी फैमिली रही। मेरी मदर आज भी टीचर हैं, आज भी वो स्कूल जाती हैं, लेकिन आज उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3.5 लाख रुपए मैं कमाती हूँ और इतनी ही इनकम मेरे बड़े भाई कमा रहे हैं। और आज हमारी फैमिली इनकम की बात करूँ तो 6.5 पौने 7 लाख रुपए हमारा एवरी मंथ आ रहा है वेस्टीज से। तो फ्रेंड्स कोई जरूरत नहीं है कि आज वो जाएं स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन क्योंकि टीचिंग उनका पैशन है, टीचिंग से उन्हें बहुत प्यार है, बहुत सारे पुराने स्टाफ उनके साथ हैं जिनके साथ उन्हें मिलना जुलना बात करना बहुत पसंद है, तो वो जाती हैं, इस वजह से जाती हैं। फ्रेंड्स वेस्टीज में आने से पहले अगर मैं बताऊं, मेरे पास एक स्कूटी हुआ करती थी, स्कूटी पेप टीवीएस की। और उस स्कूटी को खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। जोड़ते 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 6-7 महीने पैसे जोड़ने के बाद देन फिर कुछ और लोगों से लेने के बाद, कर्ज लेने के बाद मैंने एक स्कूटी परचेज करी थी। और उस स्कूटी को परचेज करने के बाद भी उसे मैं डेली नहीं चला पाती थी, मतलब क्योंकि फ्यूल डलाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो स्कूटी घर पे खड़ी होती थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, ये सारी चीजें करके मैं बाहर जाया करती थी। ये दिक्कत थी। लेकिन अगर आज की डेट में मैं बात करूं कि एक स्कूटी में डलाने के लिए पैसे नहीं थे, आज की डेट में बात करूं, वेस्टीज से अभी तक 4 कार्स, जिसमें क्या पहली बात। कार का मैंने एक्सीडेंट किया था, मैं खुद ड्राइव करके जा रही थी। एक मेजर एक्सीडेंट, मीटिंग करने कौशाम्बी जा रही थी, खुद ड्राइव कर रही थी, 60-70 की स्पीड में मैं चला रही थी और पता चला एक शार्प टर्न आया और वहां पे मैं समझ नहीं पाई, गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाई, तो गाड़ी डिवाइडर की तरफ जाने लगी। डिवाइडर से मैंने बचाया तो 15 फीट नीचे एक गेहूं का खेत था। 18 दिसंबर की बात है, 18 दिसंबर 2016 की बात है। और जब वहां पे मैंने देखा कि खेत में जा रहा है, तो मेरे पास चुनाव था कि या तो मैं डिवाइडर में जाके गाड़ी लगाऊं और या तो मैं 18 फीट नीचे खेत में जाऊं गेहूं के। तो मैंने डिवाइडर में लड़ना ठीक नहीं समझा और मैंने खेत की तरफ मोड़ा। और गाड़ी, जैसे होता है ना जब आप एकदम, एक ऐसा समय होता है जब आपका दिमाग ही काम नहीं करता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था करना क्या है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी, कुछ भी करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नई नई ड्राइविंग सीखी थी उस समय। और हुआ ये कि हड़बड़ी में, गड़बड़ी में मेरा हाथ स्टेयरिंग से हट गया और जो मेरा पैर था वो पड़ गया एक्सीलरेटर पे और जोर से। तो जो वो 70 की स्पीड थी ना, वो 120 की हो गई। और अब हवा में गाड़ी उड़ी उड़ी, और वो चारों पहिए ऊपर, मैं गाड़ी के अंदर, कांच तोड़ के बाहर निकले। फिर हॉस्पिटल से सारी चीजें हुई। और वहां से फिर वापस आने के बाद, अच्छा उस दौरान भी एक घटना हुई थी, मतलब जब ये घटना हुई थी उसके एक हफ्ते पहले मेरी कार से एक छोटे से कुत्ते के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। और मैं उसी सेम डे जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ मेरी कार से, मैं बगल में जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एक ऑर्फनेज, विवेक सर हमें लेके गए थे, हमारे इलाहाबाद की पूरी टीम को। अनाथ बच्चों का डिनर सर ने वहाँ पे रखा हुआ था और हम सर के साथ गए थे बच्चों को डिनर कराने के लिए। तो जिस दिन मेरे उस कुत्ते के बच्चे का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ, मैं इतना घबरा गई, मुझे इतना दुख तकलीफ हुई। मैं तुरंत उस अनाथ आश्रम में पहुंची, वहाँ पे मैंने उन बच्चों के लिए डिनर बुक किया। नेक्स्ट डे जाके मैंने उन बच्चों को डिनर कराया। और उसी के एक हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और इतने मेजर एक्सीडेंट में जहाँ पे गाड़ी के चारों पहियों में एक गाड़ी खत्म हो गई थी, गाड़ी में कुछ नहीं बचा था, यानी कांच से लेके, दरवाजों से लेके, सीट से लेके, टायर से लेके कुछ नहीं बचा था, सिर्फ मैं बची थी। और मुझे ये लग रहा था कि ये गॉड की ब्लेसिंग है कि इतने बुरे एक्सीडेंट में भी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, जिंदा हूँ। और मैंने ऊपर वाले को बहुत थैंक यू बोला जब मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, और मुझे याद आई वो घटना की, हाँ कैसे कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था और कैसे मैंने फिर जाके अनाथ बच्चों को डिनर कराया था। फिर वो प्रोसेस मैंने हमेशा रेगुलर रखा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आपके जो गुड डीड्स होते हैं, आपके जो अच्छे कर्म होते हैं, वही आपके लिए एक प्रोटेक्शन बनते हैं, वही आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। और वो मैंने वहां से रेगुलर करना शुरू किया, उस कार को खत्म किया। अब कार जब वो खत्म हो गई तो मेरे लिए बहुत चैलेंज आ गया। चैलेंज कौन सा आया कि मुझे कार में चलने की फ्रेंड्स आदत हो चुकी थी, किसी भी मीटिंग में जाने के लिए मैं कार का इस्तेमाल करती थी। अब कार से फिर स्कूटी पे आना, आप सोचो अगर स्कूटी से आप कार पे जा चुके हैं और आपको कार की आदत है और फिर आपको बोला जाए कि आप स्कूटी से चलो, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है कि आपको कोई सुविधा दे के वो छीनी जाए। तो आपके लिए यानी कि बहुत बुरा टाइम होता है। तो मेरे साथ स्कूटी पे अब जाना मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे आदत थी कि अब मुझे कार चाहिए। तो फ्रेंड्स,
हार्डली 4 to 5 मंथ्स गुजरा होगा कि मैंने अपने लिए वेस्टीज से दूसरी कार ली। कार तो अभी नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन उस कार की मैं आपको दिखा पाऊंगी। ये है उस कार की i20 9 लाख रुपीस। ये दूसरी कार वेस्टीज से मैंने ली थी 9 लाख रुपीस की i20, और इसे मार्च में मैंने लिया था 25 ऑफ मार्च को। मार्च में ये कार मेरे घर आई है। अप्रैल, मई और जून, यानी कि जस्ट तीसरे महीने मेरे घर में मेरे एल्डर ब्रदर ने पहली अपनी कार ली थी, और वो है, मैं दिखा पाऊंगी आपको। ये है सियाज, मारुति की 12 लाख रुपए की मारुति की सियाज कार उन्होंने ली। शानदार, ग्रेट। और लास्ट ईयर 25 ऑफ मार्च को वेस्टीज से हमने जो मैंने कार ली, वो बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार होती है। आप देख वाओ, सकते हैं इस कार को। ये ऑडी, कार है ऑडी A3 जिसकी कीमत है 40 लाख रुपीस। यस, फ्रेंड्स, आप शानदार। सोचो, कहाँ एक स्कूटी में डलाने के लिए तेल के पैसे नहीं थे से निकल कर कहाँ आज कार नहीं है, कारें हैं। निकलना होता है तो सोचते हैं कि आज व्हाइट से जाएंगे कि ब्लैक से जाएंगे कि रेड वाली से जाए। मैं अगर इलाहाबाद हूँ तो मैं अपनी मदर को छोड़ने स्कूल जाती हूँ, और हर दिन अलग रंग की कारों में जाती हूँ। और जब उनके स्टाफ लोग उनसे पूछते हैं, उनके स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि मैम खुशी, तो वो बहुत प्राउड से कहते हैं शी इज माय डॉटर। तो ये प्राउड आप भी अपनी फैमिली को फ्रेंड्स फील करा सकते हैं। मेरे मतलब अभी तक वैसे से मैंने 5 फॉरेन ट्रिप किए हैं। मेरे बड़े भाई भी लगातार, हम दोनों साथ में फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, और लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। कहाँ 10-20 हजार रुपए के लिए सोचा करते थे, और आज कहाँ लाखों रुपए हर महीने अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और बात ये नहीं कि हमारी बदली है, जिन्हें हम विश्वास के साथ इस बिजनेस में लेकर आए थे, आज उनके घर में लाखों रुपए की इनकम जा रही है, आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फील किया है कि जब आपकी कार आती है तो आपको खुशी ज्यादा नहीं होती है, जब आपकी टीम में कारें आती हैं तो खुशी ज्यादा होती है। जब आपकी टीम यस, में यस, लोगों के चेक्स बनते हैं तो जो खुशी होती है ना, वो खुशी सबसे शानदार होती है, बड़ी होती है। आज वेस्टीज जैसा ब्रांड, वेस्टीज जैसी कंपनी, आप अगर चिराग लेके ढूंढेंगे ना, पूरी दुनिया में निकल जाएंगे, आपको बैरन वापस आना पड़ेगा। वेस्टीज जैसी कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप सोचिए, हम वर्ल्ड में लीड करने की बात, हम वर्ल्ड में फाइट कर रहे हैं। इंडिया की तो बात छोड़ो, इंडिया में तो कोई आसपास हमारे 20 साल तक, अगले आने वाले 20 साल तक इंडिया में कोई हमें हमें टक्कर दे नहीं सकता है। आने यस, वाले यस, years तक हम तो वर्ल्ड में नंबर 1 बनने की तैयारी में हैं। वर्ल्ड में हमें टॉप जाना है, हमारी तैयारी ही उसकी है। बिल्कुल। तो आसपास का जो आज बहुत सारे लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार में वेस्टीज में आता है और लाखों कमाना शुरू करता है, मैंने कहा ईश्वर किस कौन से अच्छे कर्म की इसको आपने इसका फल दिया है। अदरवाइज इंसान जब तक 10-20 कंपनी में भटके ना, 4-6-10 जगह पे उसे कर्ज ना हो जाए, और उसका मतलब कितने पाप कर्म होते हैं लोगों के, 10 जगह भटकने के बाद उन्हें कुछ अच्छा मिलता है। आज बहुत सारे लकीस्ट लोग हैं जिन्हें पहली ही बार में वेस्टीज मिल रहा है, पहली कंपनी जिन्हें वेस्टीज मिल जाए। समझ लो पुराने कर्मों के, आपके पुराने भाग्य जागे हैं कि आपको फर्स्ट टाइम में वेस्टीज मिल रहा है। यस, अदरवाइज यस, मैंने संघर्ष करते देखा है फ्रेंड्स। मैंने देखा है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि अचीवमेंट नहीं दिखता। अरे भाई, 2 साल से 4 साल से वो कर रहा है, वो कर रहा है, 6 साल से वो कर रहा है, 10 साल से वो कर रहा है, और देखो अभी भी बाइक से चल रहा है। यस। और फ्रेंड्स, अगर आप यस, नेटवर्क मार्केटिंग की बात ना करो तो लोग जनरली भी तो पूरी जिंदगी बाइक पे बिता ही देते हैं। जनरली भी तो एक कार में लेके पीढ़ियां गुजर जाती हैं। यस और नो? सो यस, आपको जो मिली है, जो कंपनी आपको मिली है, वो बेस्ट कंपनी है, बेस्ट मैनेजमेंट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट प्लान है। कुछ पुराने जन के बहुत अच्छे कर्म हैं कि आपको वेस्टीज मिला है, समझ में आया है। अब आपको तैयारी करनी है। देखो, वेस्टीज में बहुत पैसा है, लेकिन निकालना पड़ेगा। जैसे गाय के बारे में बोला जाता है कि गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। इसी तरह से वेस्टीज में पैसा बहुत है, लेकिन ये अपने से नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे निकालना पड़ेगा। आपको इसे निकालने की जरूरत है। आपको ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको सिस्टम का फॉलोवर बनना पड़ेगा, अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा, वेस्टीज पे भरोसा करना पड़ेगा। आज इतनी सारी कंपनियां जहां के आप वेयर हाउस में, जहां पे वेयर हाउस में ताले पड़े हैं, वेयर हाउस खाली हो चुका है, और वेस्टीज में अभी भी इस मंथ की भी क्लोजिंग लोग डीएलसीपी से ही निपटा चुके हैं। आप सोचो कैसे।
अगर 2 से 3 महीने, दीपक सर ने बताया जो बात की, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर भी अगर 2 से 3 महीने प्रोडक्शन नहीं भी होगा तो भी वेस्टीज के पास इतने प्रोडक्ट हैं कि अगले 2 से 3 महीने की क्लोजिंग हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में वो उधर है सामने से उधर का मुंगड़ी इस बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है जी। तो फ्रेंड्स हाँ, सो फ्रेंड्स जी सर, तो यहाँ पे मैंने देखा कि आज देखो विपरीत परिस्थितियों में ही पता चलता है कि लीडरशिप किस में है, कितनी लीडरशिप आप में है, कंपनी कौन सी मजबूत है। कब पता चलेगा? जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जब सिचुएशन अगेंस्ट होंगी, यस, जब चीजें आपके अगेंस्ट होंगी तब आप जान सकते हैं कि किसमें कितना दम है। एक बहुत अच्छी लाइन है और आज बहुत अच्छी लाइन है और आज के टाइम पे बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं ना कि तब नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसी तरह से विपरीत परिस्थितियों में ही किसी कंपनी की व्यवस्था, सिस्टम, मजबूती का पता चलता है। जिस तरह से आज वेस्टीज ने अपने 1000 लीडर्स को विदाउट क्वालिफाइंग देयर लेवल, वेस्टीज ने पेमेंट करी है। 25,000 लोगों को भोजन दे रहा है। आपके घर में अगर आप जस्ट इमेजिन करो, आपके घर में एक दिन के लिए, एक समय के लिए, सिर्फ एक समय के लिए 25 लोग आ जाएं खाना खाने के लिए, पड़ोसी अड़ोसी सबसे सब कुछ मांगना पड़ जाएगा। किसी के यहाँ से नमक मांगोगे, किसी के यहाँ से दाल मांगोगे, किसी के यहाँ से कुछ मांगोगे। अगर सिर्फ 25 लोगों का खाना एक समय खाने के लिए आपके घर में 25 लोग आ जाएं, आज वेस्टीज 25,000 लोगों को भोजन दे रहा है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मजबूती है। ये मजबूती ही तो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम सही हाथों में हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हम सही मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बिना किए क्या आप लेना चाहते हो? आप बिना किए तो आपके अगर सामने 56 भोग रखा है तो वो भोजन भी आपके शरीर में नहीं जाने वाला है। और बिना किए क्यों पाने की चाहत रखते हो? फ्रेंड्स, अपने कर्मों पे भरोसा करो, अपने बाजुओं में ताकत पैदा करो, बहुत कुछ कर सकते हो। दशरथ मांझी, एक इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आपको किसने कहा है पहाड़ तोड़ने को? क्या आपको पहाड़ तोड़ने जैसा काम करना है? पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं करना, लेकिन पहाड़ तोड़ने जैसा इरादा अपने अंदर रखना है। ये इरादा अपने अंदर पैदा करो। आज वेस्टीज में जितनी लग्जरी कार्स हैं, आज वेस्टीज में जितने लीडरशिप का लाइफ स्टाइल आप देखो, यहाँ के लोगों का, लेडीज, जेंट्स, रिटायर्ड, स्टूडेंट्स, सब कमा रहे हैं। जो देख नहीं सकते कमा रहे हैं, जो बोल नहीं सकते कमा रहे हैं, जो अनपढ़ है वो कमा रहे हैं। आपको किसका इंतजार है? आप भी कमा सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आज कंपनी को, आज वेस्टीज को हमारी जरूरत नहीं है, हमें वेस्टीज की जरूरत है। हमारे जैसे तो लाखों हैं। वेस्टीज ने आज इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, इतने सारे लोगों को सफल बना दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो लोग बोलते थे ना कि ये तो टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये तो जोड़ने घाटने का बिजनेस है, अरे ये तो कंपनियां भाग जाती हैं, हजारों तरह की नेगेटिविटी का एक जवाब है वेस्टीज। हजारों तरह के सवालों का जवाब है वेस्टीज। बहुत सारे लोगों की शंकाओं का कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं, वेस्टीज एक जवाब है फ्रेंड्स। यहाँ के लीडर्स का लाइफ स्टाइल, उनका चेक, उनकी उपलब्धियां, जितनी भी वेस्टीज के अलावा जितनी भी कंपनीज आज इंडिया में काम कर रही हैं, अगर सारी कंपनियों का अचीवमेंट मिला दीजिए, 250 लग्जरी कार किसी के पास नहीं है फ्रेंड्स, जो आज वेस्टीज ने लाके दिखाया है। तो आज हमारे पास सबसे बेस्ट कंपनी, सबसे बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट प्रोडक्ट है। अब आपको अपनी तैयारी करनी है। मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप सोचो, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। करने का डिसीजन लीजिए, करने का डिसीजन लीजिए। प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे तो साइकिल नहीं चली आपसे, बिना सीखे तो रोटियां नहीं बनी आपसे,
बिना सीखे तो कपड़े पहनना भी नहीं आता था आपको। हर चीज इसी दुनिया में आके तो सीखी ना। इस दुनिया में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से कोई आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस नहीं होता है। वो सिर्फ एक बच्चा होता है, एक छोटा बेबी होता है। वो ना तो अभी डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना वकील है। ये तो प्रोसेस है। उस लर्निंग प्रोसेस में जाने के बाद वो बनेगा। तो वेस्टीज में भी करोड़पति बन सकते हैं आप, बन रहे हैं लाखों लोग, लेकिन आपको उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, आपको उस चक्र को पूरा करना पड़ेगा, आपको एक स्टूडेंट बन के सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आज आप अपने खानदान के पहले ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो फॉरेन ट्रिप अचीवर होगा। आप अपने खानदान के पहले ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी इनकम लाखों में होगी। आप अपने खानदान के पहले ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो लग्जरी कार अचीवर होगा। ये सारे अचीवमेंट करने वाले, क्योंकि आपके खानदान में भी सारी सीट्स खाली हैं, अभी मुझे पता है, सारी सीट्स खाली हैं। कोई लग्जरी कार अचीवर नहीं होगा, कोई फॉरेन अभी तक गया नहीं होगा, लाखों रुपए कोई नहीं कमा हो रहा होगा। तो वो सारी सीट्स आपके लिए खाली हैं कि भाई आप आओ। और कहते हैं पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, आप ही रिकॉर्ड तोड़ो ना। आप खुद रिकॉर्ड तोड़िए, ये सारे रिकॉर्ड्स आप अपने नाम करिए। कर सकते हैं, मैंने किए हैं, सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ये रिकॉर्ड्स आप भी अपने नाम कर सकते हैं। आप सोचो कि आपकी कार हो और आपके पेरेंट्स पीछे बैठे हो आपकी कार में और आप ड्राइव कर रहे हो, कैसा लगेगा उन्हें, कैसा फील होगा उन्हें। वो फील कराइए उन्हें, वो एहसास आप उन्हें कराइए। आपके पेरेंट्स से आपको क्या मिला है डजंट मैटर, आप उन्हें क्या दे सकते हैं ये सोचिए। आप उन्हें क्या दे सकते हैं, आप उन्हें क्या देना चाहते हैं, सोचिए इस बारे में। वेस्टीज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। अभी देखिए, जिनकी थी उनसे भी वापस ले ली गई, तो जिनके पास नहीं है उनको तो मिलनी नहीं है। बिजनेस करेंगे आप, बहुत सारे बिजनेसमैन है करोड़ों रुपए लगा के लॉकडाउन में ताला मार के घर बैठे हैं। रात में नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं, हाई बीपी के पेशेंट हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है उन्हें, पैसा लगा के जो बैठे हैं। हमें आप देखो मस्ती में, हम भी बिजनेस कर रहे हैं ना, हम मस्ती में, फन में है, मजे कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से खा पी रहे हैं, मस्ती में बहुत मस्त हैं। क्योंकि दुनिया को एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसे बिजनेस की तलाश है जहां पे करोड़ों रुपए लगाने ना पड़े और फिर भी आप करोड़ों कमा सकते हैं, जहां पे आपको दुकान न लगानी पड़े, शटर अप डाउन नहीं करना पड़े। आज पूरा जो ये माहौल तैयार हुआ है ना, ये वेस्टीज के लिए तैयार हुआ है, ईश्वर ने तैयार किया है, पूरा माहौल तैयार कर दिया गया है। इम्यूनिटी बूस्ट हम बताते थे, लोग कहते थे मैं बीमार नहीं हूं, आज पूरी दुनिया बता रही है तो समझ में आ रहा है। हम बताते थे नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट करो, तो दुनिया सवाल उठाती थी। लेकिन आज पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री की तरफ देख रही है, उम्मीदों से देख रही है। एक ही इंडस्ट्री से लोगों को उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें किससे है, नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ ये उबार सकते हैं लोगों को। यहां से हम मंदी से निकलेंगे और तरक्की करेंगे, इस इंडस्ट्री से निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज जैसी इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद हम लोग बहुत बार ईश्वर से शिकायत करते हैं, उसको ज्यादा दे दिया मुझे कम दिया, उसको बढ़िया नौकरी दे दी मुझे नहीं दिया। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद आप कभी ऊपर वाले से भी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि उसने किसी और को दिया तो आपको भी दिया। अब आप वो करो जो उसने किया, आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता मुफ्त में नहीं मिलती है, आपको इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आपको अपने लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लॉकडाउन में आप कैसे अपने इस टाइम को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे अपने स्किल्स को इनहेंस करने में। आपको रीडिंग करनी है, बुक्स उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, एक हफ्ते में एक बुक तैयार करिए, अपनी तैयारी बढ़ाइए रीडिंग की, लॉकडाउन में तैयारी करिए। बहुत सारे लीडर्स के साथ चैलेंज होता है, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं इतनी भाग दौड़, इतनी ट्रैवल की हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते। आपके पास अभी मौका है, आप अपनी तैयारी करो, अपने स्किल्स को शार्प करिए। अपनी फैमिली के बीच हो, कहीं 14 वर्ष का वनवास था भगवान राम के लिए, 14 वर्ष का वनवास था, 14 वर्ष का वनवास, और वो भी जंगल में घूम रहा था, जंगल में रहना था। आपको तो घर में रहना है, परिवार में रहना है, टीवी फ्रिज सब कुछ है आपके पास, खाना मिल रहा है, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, सप्लीमेंट्स खाते रहना है, लोगों को बताते रहना है, पूरे परिवार को सप्लीमेंट्स देने हैं। क्योंकि आपको पता है वेस्टीज के प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, बताने की जरूरत नहीं है। अपनी स्किल को शार्प करिए, जूम मीटिंग
आज जूम ने पूरी दुनिया को बांध रखा है। कहते हैं एक रिलायंस का लोगो हुआ करता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज हो गई दुनिया मुट्ठी में, जूम ऐप ने कर दी। एक जूम ऐप ने से पूरी दुनिया मुट्ठी में है, आपके साथ है। आप पूरी टीम को कनेक्ट रखो, अपने साथ कनेक्टेड रखो। बहुत सारी मीटिंग्स, इतनी मीटिंग तो मैं कहती हूँ जब नॉर्मल डेज में हमने इतनी मीटिंग नहीं करी जितनी मीटिंग मैं आज कर रही हूँ। सुबह से लेके पूरे इंडिया भर के लीडर से आप मिल सकते हो। पहले आपको मीटिंग के लिए लोगों को फोन करना पड़ता था, टिकट्स देनी पड़ती थी, ट्रैवलिंग के लिए निकलो पहुंचो, ट्रैफिक, वेन्यू। अभी क्या है, 10 मिनट पहले आपने बोल दिया कि भाई कनेक्ट करो, कनेक्ट हो गए, और 200 लोगों की मीटिंग हो रही है, 150 लोगों की मीटिंग हो रही है। कितनी मजे की बात है। हाँ, आप इवेंट करते थे तो एक शहर के ही लोग आते थे। आज की डेट में पूरे इंडिया के लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, पूरे इंडिया के लोगों को लेके एक जगह पे आप मीटिंग कर सकते हो। तो चीजें आपके लिए कितनी इजी हो गई हैं। जूम मीटिंग से पूरी टीम को अपने कनेक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। पूरी की पूरी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहे। ट्रेंड कर लो अपने लोगों को, सिखाओ उनको। अगर आपने उनको जोड़ के रखा है, बांध के रखा है, और इन दिनों में अगर उनको ट्रेंड कर लिया है, तो जब भी ये चीजें हटेंगी, जब भी ये चीजें दूर होंगी, तो फ्रेंड्स बाजी वही मारेगा जिसने तैयारी करी है अभी। जब वर्ल्ड कप आता है तो वर्ल्ड कप के सालों पहले से प्लेयर्स अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो ये थोड़े कहते हैं कि अरे हम तो क्रिकेट जिस दिन वर्ल्ड कप होगा उसके 1 महीने पहले खेलना शुरू करेंगे। वो सालों पहले से तैयारी शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट जुलाई से पढ़ना शुरू करते हैं, टॉपर वही बनते हैं। और जो एक रात पहले पढ़ते हैं वो तो सिर्फ जस्ट किसी तरह से या तो पास होते हैं या तो पास भी नहीं होते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। तैयारी करिए, अपने आप को मांझिए, अपने आप को तराशिए। रीडिंग से, ट्रेनिंग से, मीटिंग से, यूट्यूब पे इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं लगातार। पूरी तरह से जुड़े रहो और अपनी टीम को जुड़े रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। अब इससे ज्यादा अच्छा टाइम कब मिलेगा आपको, आप मुझे बताओ। इससे अच्छा टाइम मिल सकता है आपको? कभी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, नेवर। सो फ्रेंड्स, आपको बताऊंगी 4 पिलर्स के बारे में। इन 4 पिलर्स पे हमें काम करना है। फर्स्ट पिलर होता है आपका फिजिकल, पी फॉर फिजिकल। फिजिकल मीन्स आपको हार्ड वर्क करना है। इस बिजनेस में हार्ड वर्क का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको कामचोर नहीं बनना है। देखो, ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपनी कार्य क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा लेता है। तो आपको कामचोर नहीं बनना है, आपको हार्ड वर्कर बनना है। हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करने से क्या होगा? हार्ड वर्क करने से आप अपनी लगातार कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, और जिस दिन आपकी टीम में कोई हार्ड वर्क का बंदा आएगा, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है हार्ड वर्क की। और कहते हैं कि शेर का राजा कभी गीदड़ नहीं होता, शेर का सरदार भी बब्बर शेर होना चाहिए, तभी वो उसे हैंडल कर सकता है। तो आपको हार्ड वर्क करके 2, 3, 4, 5, 6 मीटिंग जितनी कर सकते हैं करिए। 1 और 2 करके खाना पूर्ति मत करो। आप कहीं किसी के एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, आप एक बिजनेसमैन है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। इसलिए किसी के सामने आपको ये नहीं सोचना है, आपके अपने अपलाइन को ये नहीं बताना है सर मैंने आज 2 मीटिंग करी, 1 मीटिंग कर ली, अब घर चलते हैं। आप 10 मीटिंग करो, आपका बिजनेस है। आपके घर में लाखों रुपए आएंगे तो आपकी फैमिली एंजॉय करेगी, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी। किसी को जवाब नहीं देना है, अपने आप को जवाब देना है। मेंटली स्ट्रांग रहना है आपको। एफ, पी फॉर फिजिकल, हार्ड वर्क करना है। दूसरा, मेंटली स्ट्रांग बनिए। क्यों बनिए? क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन सबसे ज्यादा मिलेंगे। नेगेटिविटी आपको फेस करना पड़ेगा। रिजेक्शन मिलेंगे, नेगेटिविटी मिलेगी, तो आपको अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए इवेंट में जाना पड़ेगा। आप इवेंट में जाइए, आप बुक रीडिंग करिए, आप लाइन से बातचीत करिए, काउंसलिंग कराइए अपनी। मेंटली स्ट्रांग बनो। 2-4 लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया तो हम टूट जाते हैं। क्यों टूट जाना भाई, क्यों टूट जाना? एक सब्जी वाला जब सब्जी बेचने निकलता है, वो 100 लोगों को सब्जी लेने के लिए बुलाता है, तो क्या सारे के सारे लोग उससे सब्जी खरीदते हैं? नहीं। वो अपना काम करता है, अपने ठेले को लेके आगे बढ़ता है और चिल्लाता जाता है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। वो तो नहीं नेगेटिव होता है।
कि अरे मेरी सब्जी इतने लोगों ने नहीं खरीदी है। उसका जो काम है वो कर रहा है, आपका काम है प्लान देना, आप प्लान देते जाइए। आपका काम है मीटिंग करना, आप मीटिंग करते जाओ। कौन जुड़ेगा, 2-4 लोग जुड़ के भी छोड़ दिए तो आपको परेशान नहीं होना है। मेंटली स्ट्रांग रहिए। पूरी दुनिया में ही होता है, स्कूल खुलते हैं तो पूरे शहर के बच्चे उसी एक स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। सारे पेशेंट दुनिया के एक ही हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होते हैं। और अगर आप रोना रोएंगे तो आप फिर इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे, आप शहीद हो जाएंगे, आपको फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। स्ट्रांग रहिए। आप एक ऐसे बिजनेस में है जहां लोग जुड़ते हैं और नहीं भी जुड़ते हैं। लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग जुड़ जाएंगे तो खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे तो काम नहीं करेंगे, लोग काम करेंगे तो सीखेंगे नहीं, लोग सीखेंगे तो मीटिंग में नहीं आएंगे, वो कुछ भी करेंगे। आपको अपनी तैयारी करनी है और हर स्तर पे, हर लेवल पे लोगों को ट्रेंड करना है। लोग तो जुड़ने को भी तैयार नहीं है। आपने जोड़ा ना, आपकी बातों से तैयार हुए, आपने उन्हें तैयार किया जोड़ने के लिए, आपने तैयार हुआ खरीदारी कराने के लिए, आपने तैयार किया उन्हें, आपने तैयार किया मीटिंग में आने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला वही करेगा जिसके लिए आप तैयार हो। आप इन चीजों के लिए तैयार हैं या नहीं? आपने इस तरह की ट्रेनिंग्स ली है कि नहीं कि आपसे बात करने के बाद लोग इस बिजनेस में जुड़ना चाहें, आपसे बात करने के बाद लोग इस परचेजिंग करना चाहें, आपसे बात करने के बाद लोग इवेंट में आना चाहें? तो आपको उन पे काम नहीं करना है, आपको अपने आप पे काम करना है। आप जब अपने आप पे काम करोगे तो आप उनको हैंडल कर पाओगे। अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। देन आपको इमोशनली अपने आप को, अपने ड्रीम्स के साथ अपने इमोशंस को अटैच करिए फ्रेंड्स। अपने ड्रीम्स के साथ अपने इमोशंस को अटैच कर दो। आपके इमोशंस जो आपके सपनों में जान डालते हैं। कोई ऐसा सपना है जो इमोशनल नहीं है तो वो कभी पूरा नहीं होगा। वो मुंगेरी लाल का सपना है, मुंगेरी लाल के सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि लोग बोल रहे हैं ऑडी लेनी है इसलिए मैं भी ले लूंगा, बात नहीं बनेगी। आपका ड्रीम इमोशनल होना चाहिए, इमोशंस अटैच्ड होने चाहिए आपके ड्रीम्स के साथ। आप कहते हैं किसी भी चीज की सिर्फ याद मात्र करने से, अगर वो ड्रीम सोचने मात्र से आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके शरीर में एक बिजली सी दौड़ती है, तो वो आपका इमोशनल ड्रीम है और वो पूरा होगा 100%। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी, ईश्वर आपकी हेल्प करेगा उस ड्रीम को पूरा कराने में। लेकिन बहुत सारे लोगों के तो ड्रीम्स ही किराए के हैं, उधार के हैं, कोई इमोशंस नहीं है। तो सिर्फ इमोशनल ड्रीम्स ही पूरे होते हैं। अपने सपनों में अपने भाव डालो, इमोशन डालो कि जब आपकी कार आएगी, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी वाइफ, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स कितने प्राउड में होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे। और उस चीज को विजुअलाइज करके आज अगर आपकी आंखें नम हो रही हैं तो आप अपना सब कुछ उस सपने को दे सकते हो। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आपको इमोशनल ड्रीम देखना है, इमोशनल जोड़ देने हैं अपने सपनों के साथ। देन नेक्स्ट करना है स्पिरिचुअलिटी। मीन्स आपकी नीयत बहुत पाक साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत, आप जो काम कर रहे हैं वो किस नीयत से कर रहे हैं। आज मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि वेस्टीज हमें क्यों करना है, क्योंकि वेस्टीज मैनेजमेंट की जो नीयत है, ये नियत ही तो लोगों के पास नहीं है। लोग किसी भी तरह से लोगों का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों के टाइम का मिसयूज कर रहे हैं। भोले भाले लोगों को बेवकूफ उल्लू बनाना कितना आसान है, और कुछ तो लालची लोग भी होते हैं। आज वेस्टीज मैनेजमेंट की जो नियत है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के फेवर में कुछ भी करने को हमेशा तैयार, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऊपर उठाने के लिए हमेशा रेडी, उन्हें सुनने के लिए हमेशा रेडी। ये है नियत, और सारा खेल ही नियत का है। कहते हैं अगर ईश्वर आपके साथ है तो कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता, और अगर वो बिगाड़ने पे आ जाए तो कोई आपका बना नहीं सकता है। ईश्वर उन्हीं के साथ होता है जिनकी नीयत पाक और साफ होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में हैं, आपकी नीयत क्या है? आप अपनी डाउनलाइन के साथ मेहनत करते हैं, अपनी टीम के साथ मेहनत करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि उनके घर में कारें आए, वो फॉरेन जाए, उनके घर में लाखों की इनकम आए, तो कुदरत भी आपके साथ हो जाती है, ईश्वर भी आपके साथ हो जाता है, और वो कहता है कि इस व्यक्ति की नीयत इतनी पाक साफ है कि इसको कामयाब होना चाहिए और मैं इसकी मदद करता हूँ। लेकिन अगर आप स्वार्थी हैं,
आपकी नीयत में खोट है, आप लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप लोगों के पैसों का मिसयूज करना चाहते हैं, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और ईश्वर आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ये यूनिवर्स की जो ताकतें हैं वो उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो प्योर हार्ट होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, सिर्फ उनके लिए होती हैं। उनको वो ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके लिए रास्ते खोलते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं ताकि वो और ज्यादा लोगों को ऊपर उठा सकें। तो आपकी नीयत बहुत पाक साफ होनी चाहिए ताकि आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा, ये जो बिजनेस का थीम है, इसकी जो जान है कि लोगों का विकास करो, लोगों को समृद्धशाली बनाओ। आपको चुना गया है फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, आपको चुना गया है, एक बहुत बड़े मिशन के लिए चुना गया है कि किस तरह से आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदलनी है। आज मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और मुझे पता है कि इन 130 लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी मुझे सुनने के बाद बदलेगी, जो आज मुझे सुनने के बाद डिसीजन लेंगे, जो आज मुझसे अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर सुरभि सिंह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और यकीनन ये मीटिंग मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कर रही हूँ जिनकी जिंदगी आज मेरे से मिलने के बाद बदलने वाली है। और मुझे इस बात की खुशी होगी क्योंकि मैं एक मिशन पर्सन हूँ, मैं एक मिशन पे हूँ कि मुझे मिलने के बाद, मुझे सुनने के बाद लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए, लोगों के जीवन में आर्थिक उन्नति आनी चाहिए, लोगों के जीवन में मानसिक उन्नति आनी चाहिए। वो इंस्पायर हूँ कुछ करने की आग, और जो वो करना चाहते हैं वो उन्हें जरूर मिलेगा। तो ये 4 पिलर्स को हमें बैलेंस करना होता है फ्रेंड्स। ये 4 पिलर्स, आपको सबसे पहले अपना फिजिकल वर्क करना है, इमोशंस को अटैच करना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, और स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपको अपनी नीयत बहुत ही ज्यादा पाक साफ रखनी है ताकि जब ये चारों पिलर्स आपके बैलेंस होंगे, आपके घर में एक टेबल होगा, अगर उस टेबल का एक पिलर टूट जाए तो क्या वो टेबल खड़ा रह सकता है? नहीं खड़ा रह सकता। एक कार है, उस कार में 4 पहिए हैं, अगर उसका एक टायर पंचर है तो क्या वो कार चल पाएगी, लंबी दूरी तय करेगी? नहीं कर पाएगी। आपका एक रूम है, एक घर है, उसके एक तरफ के पिलर को, एक तरफ की दीवार को अगर आप गिरा दें तो क्या वो घर खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसी तरह से हार्ड वर्क के साथ मेंटली टफनेस पे काम करिए, इमोशंस को जोड़िए, और स्पिरिचुअलिटी यानी कि नीयत पे काम नहीं करना, नीयत को हमेशा साफ रखना है। अच्छे विचार, अच्छी संगत ही आपके थॉट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इन 4 पिलर्स को हमें बैलेंस करना जरूरी है, और जब आप इन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो इनको साधने से आपका जीवन सध जाता है, आपका जीवन सध जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही तैयारी के साथ, तैयारी का समय है अभी, सोना नहीं है, टीवी नहीं देखना है, गॉसिप नहीं करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, क्रिएटिविटी पे अपना टाइम लगा दो ताकि आप जब 1 महीने बाद घर से बाहर निकलें तो दुनिया आपसे मिले और कहे सर 1 महीने में तो आप बहुत कुछ बदल गए हैं और आप एक शानदार व्यक्ति बन के आज निकले हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो। लेकिन जो लोग इस 1 महीने ये सब चीजें नहीं करेंगे उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जो खा रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या उत्थान आने वाला है? वो गर्क में जाएंगे, नीचे 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 और नीचे। तो अपने समय को, कहते हैं जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है एक दिन समय उसे बर्बाद करता है। तो फ्रेंड्स, समय को बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखिए, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो सर हैं, सर के थ्रू मैं उनको रिप्लाई करूंगी। बहुत बहुत थैंक यू मैम, काफी जबरदस्त आपने मैसेज दिया, और आपकी स्टोरी भी काफी कुछ महिलाएं हमारे साथ में जो ज्वाइन हैं उनको प्रभावित किया होगा, वो आपसे मोटिवेट हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ में हैं दिल्ली से डायमंड डायरेक्टर हैं मैम कुसुम लता जी। अच्छा, आई नो हर। जी जी। हेलो कुसुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आपको सुन के तो वाकई में मुझे लग रहा है कि सचमुच आज सवेरे मैं कुछ सोचकर अच्छा उठी थी। वैसे तो हर दिन अच्छा होता है, लेकिन आज आपको सुन के मुझे, मतलब वो पहले जो मैं आपको थाईलैंड में मिली थी, थाईलैंड जब हम लोग गए थे और जो वहां मैंने आपके साथ समय बिताया था मैम, वाकई में गजब।
और आज आपको सुना मैम, वाकई में अंदर से कहते हैं ना, एक आत्मा से फील होता है कि सही बात है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं और भगवान ने हमें फुर्सत से बनाया है और इसी कारण से हमें वेस्टीज मिला है मैम। और दिल से मैं भी इसी तरीके से काम कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ अपना ही भला नहीं करना है और लोगों का भी भला करना है, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने भेजा इसीलिए है कि दूसरों की सफलता में हमारी सफलता है। तो आज मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपको सुन करके मुझे पता नहीं था पहले, मैं लास्ट में जुड़ी हूँ, पर मैं वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं जुड़ी हूँ और जस्ट आपका जो है कि मुझे सुनने का मौका मिला है। और बस मैम मेरी भी ऐसी कहानी है, एनजीओ से शुरुआत करते हुए और पार्ट टाइम में वेस्टीज को लिया था मैंने, और सपना कोई खास बड़ा नहीं था क्योंकि कभी इस तरह के जीवन को सोचा नहीं था, ना घर में कभी बताया, ना कभी स्कूल कॉलेज में बताया गया कि हम भी, हमारे जैसे लोगों के भी सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, और आपने सही कहा कि संगत से इंसान का असर बदलता है, तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की मीटिंग, यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ के एजुकेशन ने धीरे धीरे हमें बदलना शुरू किया। अंदर से आत्मा बदली, फिर बाहर से भी हमारी एक्टिविटी बदली, और धीरे धीरे जो एक सपना एक इंसान का होता है कि मुझे भी विदेश जाने का मौका मिले, मेरे पास भी गाड़ी हो और मुझे भी लोग सुने, तो आप जैसे लोगों से मिल करके, आप जैसे लीडर्स को सुन सुन के आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं कि आज हम भी 2 गाड़ियां मेरे पास ऑलरेडी हो चुकी है मैम, और 3 कंट्रीज में घूम के आ चुकी हूँ। और आज अगर बात करूँ तो मैं 8,000 रुपए की नौकरी करती थी मैम, लेकिन आज 1 लाख रुपए की समथिंग इनकम पे मैं इस समय चल रही हूँ। और बड़ी बात ये नहीं है मैम कि मैं इस इनकम पे हूँ, बड़ी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि जो लोग हमारे साथ में आते हैं और उनकी तरक्की होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों के पास कार भी आ चुकी है। वाकई में बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी मैडम का भी है। गंगा मैडम है हमारे साथ में, सूरत से गोल्ड डायरेक्टर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जी हाँ, गुड बोलिए। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एंड मैडम बहुत अच्छा आपने स्टोरी बताया अपना कि देखो अभी लॉकडाउन है फिर भी हम कहीं जा नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी सुन के ये लग रहा है कि हम जा तो नहीं पा रहे हैं लेकिन घर के अंदर बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आपकी स्टोरी से हमें बहुत कुछ मिल रहा है कि भगवान ने हमें बहुत बड़ा एक मौका दिया है वेस्टीज करने का, जिससे हम हमारे हर सपने पूरे कर सकते हैं। और हमारे अंदर वो एक जागरूकता होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। अगर हमारे अंदर कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये मुझे आपने जो स्टोरी अपना बताया है कि आप बहुत, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी तहे दिल से आपको। थैंक यू मैम। और आपने अपनी स्टोरी बहुत अच्छी सी बताई है कि हम भी आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हैं मैम, डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि भगवान ने हमें मौका भी दिया है। दूसरी बात, हम समय की अगर कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी हमें किसी न किसी दिन ऐसा फेंकेगा कि हम रिटर्न नहीं उठ पाएंगे। तो इसी तरीके से ये समय की भी हम कदर करते हुए आपसे बहुत अच्छा सुना है कि अब आगे से हमने जितना भी समय खोया है तो आपकी प्रेरणा से यही मिलता है कि हम अब समय नहीं खोएंगे और हमें समय का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। और एक आपने ये भी बताया कि घर में रहकर हम ऐसा एक टारगेट बना लेते हैं कि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग से मतलब दिखाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम बाजी जीत जाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक्स कहूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मुंबई से हमारे साथ में है सीमा सोलंकी जी। जी सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं जैसे आप? कि सर ने बताया, नाम सीमा सोलंकी है मैम। जी। और जस्ट सॉरी मांगना चाहती हूँ कि मेरा जैसे आपकी मीटिंग अटेंड की और मेरा नेट बैलेंस खत्म हो गया और तुरंत मैंने नेट बैलेंस करके भी फिर वापस अटेंड की। सर आपसे इतने से थोड़ी देर में मैंने सीखा कि जिसकी जैसी संगत होगी आपका बिजनेस चलेगा मैम। तो ये मेरे को इतना सुनने को मिला मैम, फिर भी अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा मैम। और जैसे आप आगे बढ़े हो जैसे हम भी आगे बढ़ेंगे मैम। थैंक यू मैम। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है कि आप सभी लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत कामयाबी करें। एक और
मिलाना चाहते हैं। आज पहली दफा उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है। कानपुर उत्तर प्रदेश से अभिलाषा अभिलाषा जी। अभिलाषा प्रजापति। जी जी। राम विशाल जी। नमस्ते नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, अभिलाषा से बात कराइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अभिलाषा, कैसे हो आप? हम ठीक है मैम। जी। अभिलाषा, आप कानपुर से हो? यस मैम। वेरी गुड। क्या करते हैं अभी? बीएससी फाइनल है सर। वेरी नाइस। चलो, आपने वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया है और वेस्टीज में जूम मीटिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड रहिए। जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रही है, सर बता रहे हैं वो सारी मीटिंग ट्रेनिंग से आप अटेंड करो और बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट हो ही वेस्टीज के स्टूडेंट बनिए, है ना? क्योंकि बाकी एकेडमिक एजुकेशन तो आपको सिर्फ पढ़ाई में आप सिर्फ ये सीख पाएंगे, जो किताबें हैं वो रट पाएंगे, अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। लेकिन वेस्टीज यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी आपको सफल होना सिखाती है कि आप कामयाब व्यक्ति कैसे बने। जी जी है ना? दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज आपको बताते हैं अच्छा नौकर कैसे बने, वेस्टीज आपको बताता है अच्छा मालिक कैसे बने। तो आपको अच्छा मालिक बनना है और वेस्टीज में सफल होना है। जी मैम। जी। मैडम, कुछ लीडर हैं जो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार जी यादव, सूरत से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मनोज कुमार यादव सूरत से। मैं सबसे पहले मेरे अपलायन राज मोहम्मद जी और किशन सिंह सोलंकी जी है, मैं चाहूंगा इनके लिए बहुत बहुत बधाई जो आप जैसे लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं सुरभि सिंह से। और सुरभि सिंह यानी नाम ही ऐसा है कि सुनने के बाद और उनसे मिलने के बाद जो रुका हुआ काम हो और चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। बहुत अच्छा लगा और आपका स्टोरी काफी सारा यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं और बहुत जगह ऐसे अपना आपका ट्रेनिंग वगैरह देखते हैं। अच्छा लगा आपका कि माइंड के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखना है और मेंटल बिल्कुल मजबूत रहना है ताकि हम आगे से आगे लोग ये मुसीबत से लड़ सकते हैं और आगे आसानी से हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और वेस्टीज को लेकर के जो आप बताया कि वेस्टीज से बढ़ के आज कोई प्लेटफॉर्म तो आज की डेट में है ही नहीं। आज मार्केट में देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, इतनी कंपनी, ऐसी कंपनी कितनी कम समय में आज 30 नंबर पे आना और इतना बड़ा ग्रोथ, इतना कार्य अचीवर और आप जैसे लोग लीडर कहाँ किस कंपनी में कहीं नहीं हम देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से आप सेवा देते रहिए हम लोग को ताकि हम भी आपके साथ साथ काफी सारे लेडी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी लोग से हम सभी लोगों को हम आगे से आगे बढ़ाते रहे। और आपसे मिलने के बाद काफी सारे लोग प्रेरित हुए हैं। तो पुष्कर जी, हम टैक्स में लेडीज का नाम थोड़ा उनसे बात करा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी बुलाने जा रहे हैं प्रीति तिवारी जी से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम प्रीति तिवारी है, सूरत से हूँ मैं। मैं आपको यूट्यूब पे देखती थी, आपको बहुत सुना है मैंने, बहुत 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 सुना है आपका। जो वो ये आपका वेलकम हुआ था वो वीडियो 100 बार देखी है मैंने। मैं भी सोचती थी वेलकम मेरा भी होना चाहिए। होगा, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, डेफिनेटली होगा। तो ये मैं आज पहली बार आपको देखा। मेरे जो गुरु हैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी जो आपको मुझे देखने का मौका मिला है, सुनने का मौका मिला है। और मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे कि आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो इलाहाबाद से रह के गांव में वहां से रह के आप कर सकते हो, तो हम तो सिटी में रहते हैं तो हम कर सकते हैं। जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। श्वेता जी पंडित हैं हमारे साथ में। मनोज जी, ये किस नाम से हैं? एक क्राउन डायरेक्टर है हमारे साथ में, विक्रम जी। जी। वो भी आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। जी। नेटवर्क इशू आ गया, निकल चुके हैं। अच्छा। नंद किशोर जी, क्राउन डायरेक्टर। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज आप तो एक लेडीज वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा एक रोल निभा रही हो आप, क्योंकि आपको देख के काफी वुमेन्स के अंदर एक वो एनर्जी आज जो आ रही है और हमारी आज टीम के अंदर जितनी वुमेन्स थे उनको मतलब आपने डबल एनर्जी दे दी है कि मतलब लॉकडाउन के अंदर भी आप मतलब डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड निकल सकते हैं। अच्छा, और जितने पुरुष थे वो
अरे उनके लिए तो ही, उनके लिए तो बड़ी सीख है, अपन तो वुमेन्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि वुमेन्स जब एक देखती है ना कि भाई ये तो जेंट्स है, ये तो कर सकते हैं, हमारे लिए तो डबल चैलेंज है। हमारे लिए तो डबल चैलेंज हो गया। और आपको बताऊं मैं कि जब हमारी मुलाकात हुई थी अपने फर्स्ट एसबीसी में, जी जी तो वहां से अपनी मुलाकात हुई थी, सुबह आप शायद डायमंड पे थे, और उस समय भी मैंने आपको देखा था, मुझे लगा यार कि यार इतनी सी लेडीज है, या ये जा सकती है, ये कर सकती है, तो अपन कहाँ जा सकते हैं। तो आपको उसी आग की बदौलत में आज क्राउन हूँ, तो मैं भी आपसे बहुत ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आप जैसे मतलब मैन के अंदर तो बहुत जबरदस्त बड़ी आग लगी हुई है कि भाई हम कुछ नहीं है इनके मतलब, तो हमको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज बहुत बहुत थैंक्स आपको कि आपने बहुत बड़ा इनको करिए। और दूसरी में मैं एक आपसे ये जानना चाहूंगा, और ये सबके लिए एक मैसेज भी दिलवाना चाहूंगा आपकी तरफ से, कि हमारे इस फेस्टिज के लिए और हमारे आगे बढ़ने के लिए और हमारे ड्रीम्स के लिए एसबीसी कितना बड़ा पार्ट है। तो एक बार जरूर मैसेज दीजिए इन सभी को। करिए सर, अभी एसटीएम भी रेगुलर हो रहा है, और मैं आज जो भी हूँ एसटीएम की वजह से ही हूँ, क्योंकि रेगुलर मैंने कभी भी इस तरह के इवेंट नहीं छोड़े हैं। विवेक सर ने अभी तक जितने भी एसटीएम किए हैं, मैं रेगुलर हर एसटीएम का पार्ट रही हूँ, और सर को पता है, पुष्कर सर को, कि मैं किसी भी एसटीएम को आज तक मिस नहीं किया है। पूरी टीम के साथ 100 लोगों को ले लेके जाके एवरी मंथ, कभी कभी 1 महीने के बाद हमारा मौका लगता है। मैं जो भी हूँ उसी ट्रेनिंग का पार्ट हूँ, मैं उसी ट्रेनिंग की वजह से यहाँ तक हूँ। मैं ये सारे अचीवमेंट आपको लग रहा है मेरी वजह से, ये मेरी वजह से नहीं, एसटीएम की वजह से है सर। यस 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 सर। यस, थैंक यू मैम। श्वेता पंडित जी हमारे साथ में हैं। जी मैडम, सभी के लिए बहुत अच्छी बात थी कि कल एकता मैडम का सक्सेस स्टोरी सभी ने सुना था और आज आपको सुन लिया है। तो वाकई में अगर कोई पुरुष अपने आप को पुरुष कहता है और सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा, तो जो कहता कि चम्मच में पानी लेके डूब मरो। डूब नहीं मरना है, करना है, डबल चैलेंज लेके करना है, क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल। रामचंद्र जी, माइक चालू हो चुका है। yes. हाँ श्वेता जी। yes, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। वैसे मैं यूट्यूब पे आपका वीडियो भी देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और हौसला मिलता रहता है कि मतलब जैसे आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी स्टडी कर रही हूँ, फिलहाल 9th क्लास में हूँ और साथ में वेस्टीज को भी कर रही हूँ, मेरे पापा का सपोर्ट करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और सही में वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी देखा जाए तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन अपना वेस्टीज का जो मीटिंग ट्रेनिंग है सब कुछ चालू है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। मंजू देवी हमारे साथ में है। मंजू मैडम। मंजू मैडम, आप माइक को ना छेड़ें। जी जी, ओके, चालू हो गया माइक। आवाज आ रही है मंजू मैम? मंजू देवी। कोई नेटवर्क इशू लग रहा है। ओके ओके। हमारे साथ में सीमा सोलंकी जी हैं, उनकी बेटी आपसे कुछ कहना चाह रही है मैम। जी। गुड मॉर्निंग मैम। सोलंकी, मैं मुंबई विरार से बिलोंग करती हूँ और मेरी मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरी मम्मी के और मेरी फैमिली के बहुत बड़े बड़े सपने हैं और यही वेस्टिज से पूरे होंगे। और मम्मी जब मीटिंग देखती है तभी मैं भी साथ में देखती हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरी मम्मी के भी सपने पूरे होंगे। और मेरी मम्मी प्रोडक्ट्स लाते तो मेरे को अच्छा लगता है, जैसे कि मम्मी मेरे को भी माइग्रेन है तो मैं ज्यादा से मम्मी खाती हूँ और मैं
हेल्दी भी होती है। थैंक यू। वाह, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो देखो बच्चों में भी कितना जुनून होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये वेस्टेज बिजनेस हमारी फैमिली में भी कितना पॉजिटिव माहौल बना देता है कि इतना छोटा बच्ची वो भी मैडम की तरह बनना चाह रहा है। यस, यही हमारे इस बिजनेस का और गॉड के द्वारा जो प्लान बना हुआ है और हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपने जो समय दिया। एक हमारे साथ में दिल्ली से हैं दिनेश जी। दिनेश जी मीणा, गुड मॉर्निंग सर। जी जी। हाँ सर, आज मैम को सुन के बहुत अच्छा लगा और इनकी जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी लगी सर। और इनसे बहुत प्रेरणा मिली है कि एक लेडीज होकर कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा मैम को सुन के और बहुत कुछ सीखा भी है मैम से कि हमें ईमानदारी से काम करना है और लगे रहना है कंसिस्टेंसी से। तो यह है कि बहुत अच्छा लगा मैम का सुन के। विश यू वेल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरी 1:30 से एक अनदर मीटिंग जी 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 बिल्कुल, आपने जो समय दिया बहुत बहुत थैंक यू, आभारी हैं। और आपकी वजह से आज काफी लोगों ने एक अच्छा शानदार मैसेज लिया होगा। और जितना भी कुछ उनके अंदर अगर कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पा रहे तो शायद उनको काफी कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। किशन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाँ, कि बिल्कुल गुरुदेव आप कुछ कहें। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। और ये हमारी नहीं, ये आपकी टीम है। जी बिल्कुल, टीम है वो आपकी है। एक परिवार है, प्रेस्टीज एक परिवार है। बिल्कुल मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। और आपकी 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो कि आप अपने परिवार के सारे रिकॉर्ड आप बना सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट, रिकॉर्ड अपन बना सकते हैं, सारे रिकॉर्ड आप अपने नाम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे एग्जाम की तैयारी एग्जाम के टाइम पे नहीं, हम पहले से करें। और जैसा आपने बताया कि वर्ल्ड कप जो होता है वो एक बार होता है, लेकिन उसकी तैयारी पहले से होती है। तो नो डाउट इस लॉकडाउन टाइम में हम घर बैठे अपने आप को इतना इम्प्रूव करें, मीटिंग सेमिनार एजुकेशन से इतना इम्प्रूव करें ताकि जब भी मौका मिले तब आप चैंपियन बन सके। ये मैसेज आपका बहुत अच्छा लगा। और 4 पिलर जो आपने बताए, बहुत शानदार 4 पिलर बताए। और हम चाहते हैं कि इन 4 पिलर को हम जरूर हम और हमारी टीम इस पे काम करें, इसको अपने जीवन में उतारें ताकि नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ सके और लोगों को भी आगे बढ़ा सके। थैंक यू, विश यू वेल मैम। आप थैंक यू मैम। ममता जी आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, उनका रिक्वेस्ट आया था। जी ममता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ममता जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको सुन के। थैंक यू सो मच ममता जी, बस ऐसे ही आगे बढ़ना है आपको भी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने जो समय दिया। जी जी, थैंक यू सो मच सर। विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों कल फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं इसी समय 12 बजे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें, घर के अंदर रखें, सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जो दिए गए हैं लॉकडाउन के उसका पालन करें। थैंक यू।